ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति।
शांति। सद्गुरुवार, हैप्पी सद्गुरुवार आप सभी को भी। हैप्पी सद्गुरुवार। बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। व्यर्थ हमारे अंदर अभी भी है ना। व्यर्थ की परिभाषा बाबा ने बताई। मन का काम है सोचना, वो तो सोचता ही है, पर क्या सोचना है? मन को काम देना है। काम नहीं देंगे तो फिर वो उसके पास तो है ही व्यर्थ। 1 सेकंड की वैल्यू बताई बाबा ने संगम युग में। 1 सेकंड भी बहुत बड़ी बात है ना। एक बार आया, व्यर्थ तो आएगा, क्योंकि 63 जन्म का अंदर बहुत बड़ा स्टोरेज है। मन ने स्टोर करके रखा है सारा। वो बाहर आएगा, निकलेगा, तभी खत्म होगा ना। वो तो आएगा, उसका काम है आना। एक बार हमें देखना है साक्षी बनकर, मन क्या सोचता है। विचार जो आया उसको भी, एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार नहीं आने देना है। अगर तीसरी बार भी आया ना, माना वो व्यर्थ है। और जो सोचा मन ने, बाबा ने महीन सूक्ष्म चेकिंग बताई कि वो देखो, जो हमने विचार किया उसके पीछे शुभ भाव है, शुभ भावना है ना। पहले तो सोचना, सोच संकल्प ही कर्म है ना। तो कर्म में आने से पहले मन सोचता है। तो जो भी सोच हमारे अंदर चलती है उसमें मेरा स्वयं का कल्याण है, औरों का कल्याण है ना। शुभ भाव, शुभ भावना माना। उसके बिना जो भी मन सोचता है वो व्यर्थ ही है। ये कमाई नहीं हुई, जमा नहीं हुआ हमारा भविष्य के लिए। तो अटेंशन दिलाया बाबा ने। तो सतगुरु बनकर हम जो अभी गुरु पूर्णिमा मनाई ना, तो उसमें ये सारी पॉइंट निकाली थी कि बाबा ने सतगुरु के रूप में किस मुरली में क्या क्या बोला। तो 3 अक्टूबर 1992 की मुरली से है, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो महामंत्र मिला है ना। गुरु लोग मंत्र देते हैं, बाबा ने महामंत्र दिया। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पांडव भवन जाएंगे ना, तो सबसे पहले वही बाबा का बड़ा स्थान बना। तो वहां लिखा है पवित्र बनो, योगी बनो। योगी भी दिखाया है वहां बैठा हुआ, आप देखेंगे ऊपर गेट के ऊपर। तो बाबा ने पहला मंत्र दिया, पवित्र बनो। पवित्र नहीं बनेंगे, योग नहीं लगेगा, योगी नहीं बन सकते। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। चलो पवित्र भी बन गए, पर योगी नहीं बने तो भी कोई प्राप्ति नहीं है। योग तो करना पड़ेगा ना, विकर्म विनाश करना पड़ेगा। इसलिए चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकार होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। रोज बाबा से फिर मांगते रहेंगे। आज बोलेंगे शक्ति दो, कल बोलेंगे मदद दो, कल बोलेंगे ये दो, सहयोग दो, है ना। जबकि हम अधिकारी हैं, हमको वर्षे के रूप में मिला हुआ है ना, पर अनुभव नहीं होगा ये। इसलिए महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी बाबा, चाबी का महामंत्र सद्गुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है। हमारा देखो श्रेष्ठ भाग्य है, जो चाबी मांगनी भी नहीं पड़ी, बाबा ने अपने आप दे दी।
और साथ साथ सदगुरु द्वारा प्राप्त, और साथ साथ ये सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए हैं, कोई ऑर्डिनरी इंसान व्यक्ति के द्वारा नहीं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, कितने वरदान मिले हैं बाबा पूछ रहे, गिनती करना। इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है, जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो वरदान के आधार पर। आज भी बड़ी दीदी की पॉइंट्स बहुत अच्छी है, बाबा ने वरदान दिया उनको, दीदी को तो हर एक को दिया। और ऐसा नहीं कि आज हमें नहीं, देखो आज हम ये पढ़ रहे, बाबा ने मतलब आज हमको दिया ना, हम सुन रहे हैं तो लिस्ट निकालो। अभी तीसरा पढ़ना है, राइट? नहीं उनको कितने वरदान है बाबा पूछते हैं, लिस्ट मालूम है तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है, तो कितने भाग्यवान हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र भी है, वरदान की खान भी है, तो सोचो हमें अपने भाग्य का कितना गुण गाना चाहिए। या छिपका कर रखा है, बाबा पूछते हैं, आगे चल अंत में खोलेंगे, ऐसा छिपा कर रखा है, अभी खोलना, अंत में तो क्या फायदा फिर, है ना। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। जिन्होंने अभी, आज की साकार मुरली भी ऐसी ही है, अभी ये भाग्य बनाने का समय है, जिन्होंने अभी नहीं किया तो फिर अंत में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। अभी है तो अंत में भी है, ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता का जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? मैं आत्मा खुद अनुभव करूं अभी कि मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा द्वारा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। और जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए, स्थूल सूक्ष्म दोनों अनुभव करें हमारे से, है ना, कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। हाँ पढ़ो अभी वरदान, व्यक्ति सा अभी पढ़ो। नमना अर्थात झुकना, 13 तारीख के पॉइंट है। नमना अर्थात झुकना, तो जब नमेंगे तभी सब नमन करेंगे। ऐसा नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं है वो झूठ बोलते हैं कि उनका ही मान है, नहीं, यह अल्पकाल का है। लेकिन आप दुरादेश बुद्धि रखो, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आपके आगे नमन करेगी। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड से मन से झुकेंगे और कलयुग में कांध झुकाएंगे। कितना अच्छा देखो व्यक्ति सारा। आज दीदी को बाबा ने वरदान दिया, वो एक राज है जो कल ही हम बात कर रहे थे और आज ही आया, दादी की विशेषता। जब पहले तो संदेश ही बहुत अच्छा संदेश, अभी जैसा नहीं। बाबा दिखाते थे उनको वतन में, भविष्य में। हमारी दीदी ने जब शरीर छोड़ा, दीदी अव्यक्त हुई, तो बहुतों का संकल्प चलता था दीदी चली गई, ऐसा है ना, क्योंकि यज्ञ में बहुत उनका था, बाबा के साथ रहकर। बाबा के बाद भी दोनों दीदी दादी मिलकर, तो कोई बोलते थे भगवती, डॉक्टर का नाम भी भगवती था, तो बोलते भगवती का दोष है, फिर बोलते भगवान का दोष है, ऐसा किया, दीदी को क्यों ले लिया, क्यों बुला लिया। तो भी बाबा ने मैसेज दिया था कि बाबा को 3 पहिया तो मिला था और ये चौथा, माना राधा और कृष्ण को जन्म देने वाले 4 चाहिए ना,
राधा का माता पिता और कृष्ण का माता पिता। तो बाबा ने वो राज उस समय हमको याद है बताया था। बहुत संदेश उस समय, डिस्कशन भी बहुत होता था, क्योंकि सब बाबा को उल्हाना देते थे, पूछते रहते थे, है ना। तो आज भी देखो बाबा ने वरदान दिया दीदी को, बालक और मालिकपन का बैलेंस हमेशा दीदी के अंदर था। वो बाबा ने अपने साथ रखा था ना दीदी को। तो यज्ञ की जैसे मालिक बनकर, कोई क्लास में आया नहीं आया, बताया ना, कमरे तक जाते थे, राजू भाई ने बताया ना, सोए थे तो ऐसा क्लास में आना है, कुछ बिगड़े नहीं, वेस्ट नहीं, सुचारू रूप से अनुशासन मतलब बहुत रखा दीदी ने। यज्ञ को ऐसे चलाया सुबह से लेके रात तक। तो जहां मालिक बनकर उनको करना था, जब बड़े हैं कुछ राय करनी होती थी, राय बोला सलाह। तो 4:40 को गाना बजते उठ जाते थे लोग, फिर 5 मिनट पहले उठ जाते थे तो भी पकड़ा उनको, ठीक है। ये लोग जाते कहाँ हैं उठ के, जैसे आपने उस दिन पूछा कि शाम को कोई तो बोलने, मैं इंग्लिश में सब बोल, somebody somehow somewhere has to tell you that something is wrong, ओके। हमको अच्छा लगता है ना सुनने के लिए। आपने उस दिन शाम को आजकल आते नहीं है तो कहाँ जाते होंगे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप जाते कहाँ हो, 4:40 को क्यों उठ जाते हो, गाना बजना शुरू हुआ और आप उठ गए। तभी जाके दादी को पता, दादी जाओ आप माता बन करके और उस लगा करके देखो ये लोग करते क्या है जाके वहां, राइट। बस हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही है, करना भी यही है, और करना क्या है बताओ, है ना। तो दीदी भी मत देती थी, पर बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा, तो फिर बालक बनकर स्वीकार भी करती थी कि कोई हर्जा नहीं, नहीं हुआ तो उसमें कहाँ बालक बनना है। हम तो क्या बालक बनना नहीं चाहते, मालिक बना मालिक, बस मालिक ही बनकर रहना चाहते, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आप दीदी को याद करते हैं। दोनों रूप देखा और दोनों का बैलेंस रखा अपने लाइफ में। दीदी यज्ञ की मालकिन थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उससे भूल जाती। फिर ऐसे नहीं कि वो डिस्कशन चर्चा करती रहती है कि मेरा नहीं सुना, मैंने कहा अच्छा था, करना चाहिए, नहीं, फिर बात को वो भूल जाती थी। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गवाती। देखा क्यों वो लोग आगे हैं, कभी उन्होंने डिबेट में और बहस में समय नहीं गवाया। दीदी बालक बन बाबा की अंगुली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा जब साकार में थे तब एक एक डिपार्टमेंट, पांडव भवन में आप जाएंगे तभी, आज भी है, अभी तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हो गए सारे नीचे शांतिवन में। तो रोज देखना पड़ता है ना स्टॉक में क्या है क्या नहीं है, क्या बिगड़ रहा है क्या। तो बाद में हमने दादी को भी देखा, रोज दादी एक एक डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती थी। फिर देखती थी एक एक को बोल के, कहाँ बोले गंदा है, ऐसा है वैसा है, ठीक से नहीं रखा है। तो फिर जैसे दिवाली आता है तो दादी बोलती जिनका नंबर 1 आएगा दादी उसको इनाम देगी। तो हर एक अपना डिपार्टमेंट इतना अच्छा सजा कर रखते थे, फिर दादी चक्कर लगाती थी, है ना। तो ये भी हमने देखा है प्रैक्टिकल में, मधुबन में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होता था। ये सब बहुत खुश होते थे, तो ऐसे युक्ति से वो लोग सबसे काम लेते थे, है ना। तो दीदी भी ऐसा करती थी, दादी भी ऐसा। तो यज्ञ का हर डिपार्टमेंट चक्कर लगाते थे। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की अंगुली पकड़ी है, देखो ये राज है। बाबा का हाथ पकड़ कर ये लोग चलते थे, है ना। तो बाबा कहते अभी बाबा का हाथ पकड़ कर, अंगुली पकड़ कर चल रहे हैं, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी अंगुली पकड़ कर चलेगा। तो ऐसा नशा है ना, क्योंकि शरीर अभी ब्रह्मा बाबा पर, आत्मा अंदर जो बैठी हो तो कृष्ण की है कि नहीं, बताओ। तो कितना नशा भी उनको रहा होगा ना, कि भविष्य में मैं
कृष्ण के साथ, तो बाबा ने तो उसको बोला उन आत्माओं ने पुरुषार्थ भी ऐसा किया है, वो कृष्ण को जन्म देंगे। अब कितनी बड़ी बात है, कितनी पवित्रता चाहिए कि कृष्ण का जन्म पवित्रता से है, योग बल से है। तो उनका योग भी कितना अच्छा रहा होगा, आप सोचो कितनी पवित्रता को, कितना योगी जीवन जो अभी हमने सुना मुरली में। तभी बाबा वरदान देगा ना, कि नहीं। हमको तो नहीं मिला कि कृष्ण की राजधानी में जाएंगे, कृष्ण के साथ खेलेंगे, ऐसा है ना। दादियों ने तो साक्षात्कार में भी देखा है कि वो कृष्ण के आजू बाजू है, जैसे अभी ब्रह्मा बाबा के आजू बाजू है, ऐसा, क्योंकि समान बने ना। कृष्ण के साथ खेलने के लिए भी समान बनना पड़ेगा। बताएंगे अथा राजा रानी तथा प्रजा माना 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, तभी जा सकते, नहीं तो नहीं। दूसरे जन्म में जाएंगे तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि कृष्ण नहीं है उस समय, पहला जन्म में वही कृष्ण। तो सोचना उसके ऊपर, बाबा ने बहुत बड़ा रहस्य बताया है। तो आज 13 तारीख की बाबा की साकार मुरली है, एक एक लाइन एक एक शब्द ध्यान से सुनना, उसमें भी बहुत राज, बहुत अच्छी बातें आज बाबा ने बताई है मुरली में। सार है मीठे बच्चे दे सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो। ब्रह्मा बाप बने ना, सब कुछ, कुछ अपना नहीं, दे भी दे दिया शिव बाबा को। बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, मैंने किराए पर लिया है, लोन लिया है, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। तो किराया भी कितना बड़ा, रिटर्न कितना बड़ा, आप सोचो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। शिवपुरी माना क्या कहेंगे? परम धाम, और विष्णुपुरी माना सतयुग, रहने का स्थान पुरी माना। तो अभी उसी आधा पर नाम रखा ना, जगन्नाथपुरी, पुरी में गए ऐसा बोलते हैं, है ना। यात्रा के स्थान का नाम ऐसा रखा है। तो बुद्धि हमारी नीचे, बताए ना बाबा ने, दुरान देसी, 2-3 दिन से बुद्धि के परी बात आ रही है, त्रिकालदर्शी। तो परम धाम जानी चाहिए भविष्य में। 3 ये जो त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें जाना चाहिए। उसके बदले हमारी बुद्धि सारा दिन, हमारा जो बुद्धि का योग है, सारा दिन दे के संबंध, वस्तु और पदार्थ, उसमें सब आ जाता है। फिर उसी में ही बुद्धि लगी रहती है, सुबह से लेके रात तक, जन्म से लेके मृत्यु तक कि इसका क्या करे, ऐसा है ना। ऊपर जाती नहीं परम धाम तक, सतयुग तक बुद्धि जाती नहीं है। त्रिकालदर्शी, दुरानदेशी बुद्धि जो बाबा ने बोला। तो उसी बात को आज बाबा ने बोला, शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। एक्सरसाइज, ऊपर नीचे, जरूरत पड़े तो नीचे, नहीं तो फिर ऊपर। हमने बुद्धि का नीचे विस्तार किया ऐसे, तो नीचे नहीं, बुद्धि को सारा नीचे से लेकर समेट कर ऊपर लेकर जाना है। प्रश्न है, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फराक दिल बनना है? दोनों बाप की दिल कितनी बड़ी है, सारी विश्व की आत्माओं को अपने अंदर बिठा दिया कि नहीं। तभी कहते हैं ना सब मेरे बच्चे हैं, ऐसा। कितनी बड़ी दिल है बाबा की, फराक दिल। तो ऐसी बाबा कहते हैं बच्चों की होनी चाहिए। उत्तर है, जैसे बाबा फराक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले, तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फराक दिल बनना है। कखपन माना जो पुराना था ना, हमारा तन मन धन समय संकल्प शक्ति सब क्या अभी पुराना ही है। मन भी देखो कैसा है, पुराना, स्वभाव भी पुराना, संस्कार भी पुराना, दृष्टि वृत्ति सब पुराना। तो बाबा का कितना बड़ा दिल है, पुराना लेकर हमें नया नया देते हैं, नई दुनिया में विश्व की बादशाही देते हैं।
ऐसे तुम्हें भी फराक दिल बनना है, पुराना हर एक का सबका ले लेना है और उनको नया देना है। और हमारा ये है प्रॉब्लम कि हम नया लाते पुराना देते दूसरों को, है ना। ऐसा नहीं, तो जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। ऐसा करने के लिए आज बाबा ने बोला जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो भी हो सौभाग्य। जहां जहां हम ये सेवा करेंगे, सेवा स्थान बनाएंगे, चलो 100-200 तो बाबा नहीं कहते, 3-4 भी आए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। अहो सौभाग्य कि कितनी करोड़ों में से तो खाली लाखों की संख्या में ना गिनती हमारी। तो सपूत बन सतगुरु का सो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। बाबा को पता था आने वाला समय, तो पहले से बाबा ने बोला था। तो आज देखो दुनिया वाले तो मांगते हैं भक्ति में, पर हमारे बीके भी है ना, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड सेट किया, लाइफस्टाइल खर्चा बढ़ गया है, तो क्या करेंगे। तो पैसा तो चाहिए ना, पैसा के बिना क्या होता है। बाबा ने देखो कभी नहीं बोला किसी से पैसा मांगो, कभी नहीं मांगना। ऐसा कोई काम ही नहीं करे ना जो हमको मांगना पड़े। जितना हमारे पास है, जितना हम कर सकते हैं उतना ही करें ना। बाकी बाबा के बच्चे वो तो उनको समझ है, देंगे। तो किसी से नहीं मांगना है। आज बाबा ने बोला है, गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। बचपन को भूल गए मना रोना पड़ेगा, इसलिए रोज याद करो। बाबा कहते बचपन का दिन। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए सब गीत गाते हैं, बाप दादा और मम्मा। मम्माएं 2 होती है, दादी माना ग्रैंड मदर और माता। यह तुम्हारी भी दादी भी है, तो तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पौत्रियां हो। और 2 माँ, मम्मा तो है पर आज शिव बाबा को भी हम माता पिता कहते हैं ना, और ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं। वैसे वो पिता भी है, प्रजापिता, पर वो हमारी माँ भी है। तो कब माँ बनता है, कब पिता बनता है, वो भी हमको अनुभव है ना। तो आज सोचना उसके पर सारा दिन। 2 मम्माएं हैं आज। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है। देखो कि वो जो मम्मा है पालना करने के लिए, तीसरी हमारी मम्मा तो वो है ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती, शिव बाबा की पौत्री है। तो बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है ना, तो बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया। शिव बाबा है बहुरूपी, वो बहुत खेलपाल करते हैं। सहेज माना मनोरंजन होता है ना। जब सगाई होती है तो बहुत मनोरंजन माना सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं। उस समय जब साकार में बाबा थे ना, उस समय की बातें हैं, ऐसा करते हैं। अभी नहीं करते, अभी तो महंगे महंगे अच्छे अच्छे कपड़े। उन्हें तो उन दिनों में हमने देखा है पुराने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि बाद में उसको निकालना होता है, दे देना होता है किसी को ना। तो बाबा ने ये रस्म रिवाज देखी ना, क्योंकि अपने बच्चों की भी शादी हुई तो बाबा ने देखा है सारा। शादी में भी राजा एक जो बोलते हैं ना, वन राजा और साथ अच्छा कपड़ा पहनते, लेकिन वो बोलते हैं वनवाह में पहले वनवाह दिखाते हैं, गरीब तो बेगर टू प्रिंस दिखाते हैं सब जगह। तो बाबा भी यहाँ भी बोलता हमको अभी पहले बेगर बनाते फिर सतयुग में राजा ही देंगे। तो शादी एक हमारा भगवान से भी शादी हुआ, तो अभी हमको पहले बेगर बनना पड़ेगा फिर प्रिंस बनेंगे। तो जैसे वहां पर भी क्या करते हो, लगाते हैं ओडिशा में भी वो लोग क्या करते हैं, वनवाह में लगाएंगे, हल्दी वल्दी लगाएंगे, ये करेंगे, फिर वो बनवाह बाबा इसलिए उसको बनवाह फटे कपड़ा पहनाएंगे, बाद में फिर वो अच्छा कपड़ा पहनते फिर शादी में। ये सब रस्म है इसना, इसलिए रिचुअल्स। ये निकला कहाँ से, संगम युग से। बाबा ने बोला ये संगम युग से ही सारी यादगार निकली है, क्योंकि अभी हमारा ये पुराना है ना, और हमारी शिव बाबा से सगाई हुई है।
हुई है कि नहीं? तो सारा रस्म रिवाज यहाँ से। तो ब्रह्मा बाबा का जो देखा हुआ है ना, बाबा जो अनुभव से सारी बातें बताते हैं कि तेल लगाते हैं, यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं पूरा बेगर बनना है, पूरा बेगर बनेंगे तो फिर श्रृंगार होगा ना, इसलिए अगले दिन सारा विधि करते जो भी करते हैं। पहले जमाने में 5 दिन शादी चलती थी, एक एक दिन एक एक विधि। अभी तो 5 आवर्स में ये सारा हो जाता है। आधे दिन में खत्म। तो पहले जैसा नहीं है अभी। तो ये पूरा संगम युग का यादगार है, बेगर बनना है, फिर बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार करेंगे, सजनियों का, और फिर बाबा अपने जैसा बनाकर अपने साथ ले जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देखा, हम गरीब के गरीब ही रहते हैं, देने की बात आती तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ, है ना। और बाबा कहते हिम्मत रखो, संकल्प करो, करना है तो कहीं से भी आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ, सब कुछ बाबा कहते मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे, शिवपुरी विष्णु तरफ ही बुद्धि योग लगाना है। देखो अपनी देह को भी आज बाबा कहते याद नहीं करो, बाबा को दे दो, बाबा संभालेगा, उसकी सुरक्षा बाबा करेगा। हमें सोचना नहीं है, चिंता नहीं करना है, और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं। उस समय भी तो कितनी सारे 14 साल राजा जैसा रखा ना, फिर बाबा ने परीक्षा ली, भारत में आए तो बेगरी पाठ। पर देखो बाबा ने कितना बहलाया, मनोज दादी से, दादियों से हम सुनते रहते हैं। यह भी बाबा के अनेक राज है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज कोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण। तो कितना नाम निकला, छोड़ दिया ना मीरा ने सारा। वो तो रानी थी मेवाड़ में, सब कुछ छोड़ के तो बाबा मीरा को याद करते हैं। उनको तो अमृत नहीं मिला, श्री कृष्ण से प्रीत थी, फिर भी वो समय नहीं था ना, बाबा नहीं आए थे, ज्ञान नहीं मिला, अमृत माना, है ना। कृष्ण से प्रीत थी मीरा की, श्री कृष्ण से प्रीत थी, श्री कृष्ण पुरी में जाऊंगी इसलिए भी छोड़ा, ऐसा उसको ज्ञान नहीं था ना, भक्ति थी वो। हमें तो देखो अभी ज्ञान है कि हम ये विकार क्यों छोड़ रहे, क्योंकि हमको भविष्य में सतयुग में जाना है। तो जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, उन जमाने में ऐसा होता था। अब ऐसे तो नहीं, मीरा याद करते करते श्री कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराए बनती हो। तुम आई ही हो श्रीवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए, है ना। हमारी दादियां सब पहले उनका देखेंगे, बड़ी दादी भी कृष्ण की, सबसे पहले उसको श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार हुआ था। कभी सुनेंगे बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि का भी अनुभव। तो यहाँ भी देखो फिर कितने वो लोग आगे गए, जो ढूंढते थे वही मिला उनको। बल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, तो जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाए। परंतु वहां जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना, कहाँ भी चले जाओ, अभी कहाँ पर भी बाबा कहते शांति नहीं है परम धाम के सिवाय।
तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे। सुख नहीं है ना तो भी शांति नहीं मिलेगी। ये चाहिए वो चाहिए, फिर इसके लिए दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, शांति से बैठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, न मन शांत रहेगा, न जीवन में शांति होगी, न कर्म में, न व्यवहार में, है ना। तो सुख नहीं, सुख के साथ शांति भी चाहिए। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यह तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। माया का राज्य है ना, कितना भी है, कुछ भी है, तो भी शांति है नहीं है। अभी सब कुछ हो गया तो अभी बोलते हैं चंद्र पर जाए। कहाँ शांति है? शांति से बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ नया नया। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुखधाम माना सब सुखी। देखो, सुखधाम माना सतयुग, वह सब सुखी है, तो सुख का जगह अलग। और शांति माना परम धाम, शांति के लिए परम धाम और सुख के लिए सतयुग। कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। हालतें देखो कैसी है। अभी यहाँ पर भी हम जहाँ बैठे हैं कैलिफोर्निया में, देखो आज जो होमलेस पीपल है, क्या हाल है। आज गवर्नमेंट ने भी रूल किया कि 1000 2000 चोरी करे, वो चोरी नहीं है, तो आते लूट कर ले जाते, तो सारा अभी बंद हो रहा है ना। तो सोचो भी आगे चलकर जो जो बाबा ने कहा है, हालतें ऐसी होनी है, तभी तो ये सारा परिवर्तन होगा ना, बदलेगा। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह सब दुखी दुखी है। राजा भी दुखी है ये सब कारण से, प्रजा भी दुखी है। सुखधाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। अभी 3 मिनट सोचो सुखधाम माना सतयुग के बारे में। वहाँ राजा प्रजा की तो बात ही नहीं, पर जानवर भी दुखी नहीं है। यहाँ तो जानवर भी बेचारा दुखी है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जानवर में पशु पक्षी सब आ गए, सब दुखी है कि नहीं बेचारों को, नहीं तो उनको क्या है। पर इंसान आज उसको भी शांति से मार काट चलता ही रहता है, उनको भी नहीं सुख से रहने देते। उनकी अपनी दुनिया है ना, और उनका घर, उनकी दुनिया तोड़ तोड़ के हम अपना घर बना रहे हैं। तो फिर वो आएंगे ना, कहाँ जाएंगे बेचारे। वो हमारे घर में नहीं आए, हम कहते हमारे घर में आज सांप आ गया, आज ये हुआ वो हुआ, क्यों हुआ। वो हमारे घर में नहीं आए क्योंकि हम उनके घर में पूरा चले गए हैं। तो सोचना, आज बाबा कहते सत्युग में ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोग कम है ना, जगह ही जगह पड़ी वहां पर। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया तो कोई नहीं है। अगर कुछ चला गया फिर क्या करके गया। सब दुखी दुखी है, हाँ, कोई कहाँ भी नहीं गई, सब कलयुग में है पुनर्जन्म। सब दुखी है, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सिलोन बौद्धियों की है। उस समय ये सब होता था ना, कुछ ना कुछ चलता रहता था। जो गए हैं उनको पता होगा, ये वहां जाएंगे ना। दूसरा कोई देवी देवता नहीं, छोटा मोटा हर 2 माइल में इतने बड़े बड़े बौद्धा के, और इतने सारे एक साथ, एक भी नहीं, एकदम बड़ा फिर इससे छोटा इससे छोटा। वो रौनक एक वहां लगी है। जाएंगे तो, हम गए थे ना बर्मा, देखा है सारा बौद्धियों का। वो वातावरण वायुमंडल बहुत अच्छा है, अलग प्रकार का है। वो मूर्ति देवता वो सब नहीं है। वह भी कहते हिंदू निकल जाए, सहन नहीं कर सकते हैं। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। वो लोग अपनी कंट्री से निकालते हैं, बाबा भी सारी दुनिया से जितने भी अलग अलग धर्म हैं सबको निकाल बाबा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थों की सर्विस करनी चाहिए। अभी कैसे पता चले ये वानप्रस्थी है कि नहीं। पहले तो फिर भी होता था 60 साल के बाद घर बार का सब जिम्मेवारी बच्चों को देकर आश्रम में जाकर रहते थे, आश्रम की सेवा करते थे। वो सब पता चलता था कि अब ये वानप्रस्थी है। यहाँ अभी कैसे पता चलेगा। जो बाबा कहते सेवा करो, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिकचट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वो शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। सेवा कैसे करनी, क्या समझाना है। पर आजकल मैंने देखा जितना उम्र वाले भक्ति नहीं करते, इतना आज यंगस्टर करते हैं। मंदिरों में जाकर भी सेवा ये वो सब मैंने देखा। अभी अपना जॉब सब छोड़कर बहुत करते हैं अभी। तो ये सब सन्यासियों का फैलाव है। वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है। वे तो ब्रह्म और तत्व को एक ही मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं। वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। ब्रह्म उनका भ्रम है कि ब्रह्म भगवान है। जो ब्रह्मांड आत्मा को रहने का स्थान, उसको ही भगवान समझ लिया। अभी घर और मालिक अलग है ना, तो मालिक और घर एक नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आता कि परमात्मा अलग है और परमात्मा का जो रहने का स्थान है ब्रह्मांड वो भी अलग है।
अगर एक ही है तो भला 3 नाम अलग अलग क्यों किए हैं? शिव की तो लिंग के रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वह तो रहने का स्थान है। मनुष्य तो बहुत मुझे हुए हैं, तुम बच्चों को अब होशियार होना है ये सब बातें समझाने के लिए। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे, जो असूल देवी देवता धर्म के होंगे वह जट उठा लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, निकलेंगे पर टाइम लगेगा। इसलिए बाबा कहते वहां जाकर सेवा करो। ताजे गाये हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश तो है ना, आत्माए सुई, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे? जंक वाली चीज घासलेट में डाली जाती है। पुराने जमाने में ऐसा करते थे ना, केरोसिन, जंक निकालने के लिए। तो बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थर नाथ से अब पारसनाथ बनते हो। हमारा नाम आज बाबा ने रखा पत्थर नाथ, नाथ माना मालिक, पत्थरों के मालिक। और उससे अब क्या बन रहे? पारस नाथ। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वह बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वो चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो देखना है सारा दिन कौन सा चक्र चलता है, स्वदर्शन चक्र चलता है या प्रदर्शन का चक्र चलता है। हाँ, वो देखना है, तभी राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते कि स्व का चिंतन करने से राजा बनेंगे। जानते हैं? कोई को भी पूछो कि राजा कैसे बनते, तो वो लोग तो बोल देंगे कि राजा के घर में जन्म लेंगे तो ही राजा बन सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है। बाबा देखो हमें हमने कहा राजा के घर में जन्म लिया, तो भी बाबा हमें राजा नहीं बना रहे। तो कोई नहीं जानते बातों को, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज करते उनके 84 जन्म, फिर त्रेता वालों के लिए जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, 84 बर्थ, और कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। फिर तो कल भी तो इतना लंबा चाहिए, जो इतने जन्म है सब गपोड़े। तो कोई 84 लाख जन्म नहीं ले सकते, समय भी कितना चाहिए। और अभी 84 जन्म में ही यहाँ देखो जगह कम पड़ रही है, कितनी मंजिल के बिल्डिंग बनते रहते हैं। तो 84 लाख हो जाए तब तक तो दुनिया की, संसार की हालत क्या से क्या हो जाए, सोचो। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, बहुत बार मुरली में आता है ये। फिर भी हमने देखा है हमारे ब्राह्मण परिवार में भी, कहाँ भी जाएंगे सेवा करेंगे, फिर बोलेंगे अभी पैसा दो, अभी ये राखी में खास। उनको लगता है ना कि पैसा देना पड़ेगा। बाबा ने हमारा सिस्टम, सर्विस का विधि ऐसी बनाई ताकि कोई को ये नहीं लगे कि हम उनके घर पैसा लेने गए, ऐसा है ना। कोई पैसा नहीं, बाबा ने ज्ञान धन, ज्ञान रतन इतना लाखों करोड़ों का दिया है। तो धन नहीं देगा बाबा, निश्चय नहीं है ना। उनको लगता है राखी माना पैसा, ऐसे तो नहीं होता है। जो बाबा ने बोला भावना जो है हमारी उसके प्रति, कि बाबा उनकी रक्षा करे, किस प्रकार की और कैसे, कब और कहाँ, ये हमारा ज्ञान है, ये हमें समझना है, औरों को समझाना है। उसमें पैसा की तो बात ही नहीं है। तो नहीं, बाबा कहते तुम्हारा काम है उनको देना। दादी ने क्या बोला, अभी क्लास वापस रखेंगे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
ऐसा करके, इसलिए जुट जाता नहीं, पकड़ के रखा है दादा। इसलिए देखो देवताओं का हाथ ऐसा है, इसलिए पुण्य आत्माएं हैं, उससे पाप कर्म होता ही नहीं है। हम छोड़ता नहीं ना हमारे से, विकर्म होता ही रहता है। आज बाबा ने हमें याद दिलाया, हमारा स्वमान, तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी देना होगा तो आप ही देगा। हम नहीं बोले, हम नहीं पूछे उनको ये दो, उनको देना होगा तो देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो, बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। तो ऐसा क्यों किया बाबा ने, ये भी सोचना। आज पैसे के पर पूरा पैराग्राफ बाबा का है। बाबा ने स्कूल, ये पढ़ाई फ्री में रखी है, क्योंकि हम तो बहुत होशियार है ना, चतुर सुजान। तो क्या कहेंगे लास्ट में, बाबा आपने ये फी इतना रखी थी ना, हमारे पास नहीं था, इसलिए हम ये स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए। बहानाबाजी करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे। धर्मराजपुरी में जब सजा मिलेगी ना, तो कोई बहाना निकाल ही नहीं सकते। बाबा ने इसलिए 1 सेंट 1 पाई का भी चार्ज नहीं रखा है यहाँ पर, ताकि कोई ये नहीं कहे कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। समझ में आया ना, हम भी नहीं ले सकते, इसलिए बाबा कहते। और यहाँ तो जो खास गरीब है उसके लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपवाएंगे। थोड़ा बहुत जो भी धन देते हैं तो बाबा उससे लिटरेचर छपवाते हैं। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वो औरों को ही काम में लगाया जाता है। अभी ब्रह्मा बाबा, उसका अपना कितना था, उसने अपना था वही शिव बाबा को दे दिया, कि वो हमारा लेके क्या करेगा, आप सोचो, है ना। तो बाबा अभी समझो ले भी रहे हैं, तो वो सेवा के लिए है, सेवा में लगाते, मकान बनाए, तभी तो आप आज हम जाकर रहते हैं, नहीं तो कहाँ रहेंगे, है ना। पहले हमारे बाबा ने बनाया, साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, दिल्ली के बाजू में बता रहे थे आशाबेन, माता बहुत गरीब छोटा सा गांव, और बाबा ने संदेश दिया है गुलजार दादी के द्वारा। वो ये नहीं समझे कि बड़े बड़े स्थान से और जो बड़े हैं उसके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, नहीं। बाबा ने बोला छोटा सा छोटा गांव होगा, छोटा से छोटा स्थान होगा, गांव में रहने वाली कोई गरीब माता होगी, उससे भी बाबा प्रत्यक्ष हो सकता है। तो आप सोचो, बाबा किससे प्रत्यक्ष होगा, है ना। तो ये माता जब बाबा साकार में थे तो बाबा आज उसको याद कर रहे हैं। उसने देखो बाबा को बोला मुझे सेंटर खोलना है, तो वहां भी सेंटर खुला, आज भी है सेंटर वहां पर। तो ऐसी ग्वाडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया, तो अहो सौभाग्य उनका। और गांव में निकलते हैं, हमारे गांव में, हमारे घर में सबसे पहले बहनें आई, क्योंकि हमारे भी बड़े अंकल ने शरीर छोड़ा है ना, तो मृत्यु प्रवचन के लिए 1 साल तक हमारे घर में ही गीता पाठशाला रही। बाद में हमारा जमीन वो तंबाकू का बिजने और सब होने के कारण जगह नहीं रहती थी, छोटा घर होने के कारण, तो बाजू में एक अलग से बनवा दिया। आज भी है वो स्थान गीता पाठशाला के लिए, नया बना दिया। तो कितने निकले वहां से, देखो अकलाव में जाएंगे तो वहाँ हमारी एक बहन है, वो निकले, हम निकले, उसमें से ठासरा में एक परिवार निकला, हमारा बाजू हमारा नेबर था वही, उन्होंने जाकर ठासरा में खुद एक ने इतना बड़ा सेंटर बना दिया। तो वहाँ कितनी आत्माएं विज्ञान सुन रही है। ऐसे बहुत क्वालिटी सोल निकली हमारे घर से, हमारी गीता पाठशाला से, अलग अलग स्थानों पर। कनाडा में है एक परिवार, है ना। तो ऐसे अभी इतना याद नहीं आ रहा, अभी बहुत, हम तो 37 ईयर्स से वहां से निकल गए, तो पर हम सब जो साथ में निकले बहुत निकले, और ऐसे क्वालिटी निकले बड़े बड़े, जिन्होंने फिर दूसरे स्थान पर जाकर सेवा की।
ऐसा तो निकलते हैं हम सेवा करेंगे तो, है ना। और बाबा कहते उसमें क्या चाहिए बताओ। इसमें पराग दिल होनी चाहिए। छोटा सा स्थान था, सुबह वहीं बैठते थे, वहीं सारा दिन हमारी एक्टिविटी चलती थी। पर सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक और शाम को क्लास चलता था 8 से 9 ना, क्योंकि सब गांव है, खेती है, बाद में फ्री होते हैं। तो आज भी वो दिनचर्या है, चलता है। और बड़ा दिल चाहिए ना, उसमें कुछ नहीं चाहिए कि ऐसा हमने देखा कि इतना सिंपल साधारण खाली एक बाबा का फोटो रखा था, है ना। तो दिल बड़ी चाहिए। बाबा देखो कितना फराक दिल है। कखपन ले बादशाही दे देते हैं, सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। देखो बाबा को पता है ना कौन करेंगे, सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? बाबा देखो टीचर है ना, पढ़ाई के साथ रिजल्ट भी बता देते हैं। कपूत क्या करेंगे? और उन दिनों में तो रोड भी इतने अच्छे नहीं, साधन भी नहीं, एक बस सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। हमारे घर गांव में सबसे पहले ट्रैक्टर आया था, तो हमारे पिताजी और हमारे अंकल दोनों बहनों को ले आते थे सेंटर से, रात को वापस सेंटर छोड़ देते थे। कभी कभी वो ट्रैक्टर कुछ काम से गया है तो हमारे पिताजी रात को चल चल के बहनों को, क्योंकि 6 माइल ही है हमारे घर से सेंटर दूर, तो चलकर छोड़ के, बहनें भी चल कर आती थी। हमारे जो हस्सू बहन है तारापुर में आज भी, पेटलाद में भगवती बहन है, वो लोग चल के आते थे बेचारे। उन दिनों में कहाँ स्कूटर रिक्शा सब इतना नहीं था, धन भी तो इतना नहीं था, है ना। हमने वो देखा है वो दिन कैसे वो सेवा होती थी। तो सब कुछ बच्चे सेवा करेंगे ना। तुमको भी सतगुरु का शो करना है, काम अथवा क्रोध में आए गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद नहीं पा सकेंगे, कितना भी सर्विस कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदाई रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति धाम, शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे, है ना। तो बाबा बीच बीच में देखो ये उर्दू भाषा भी, हिंदी, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, मुरली में सब मिक्स आता है। खुदा माना ईश्वर, खुदा माना शिव बाबा। तो ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं, जो गांधी सिखला कर गए हैं प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर, मजदूर, ड्राइवर आदि सब स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती, इतना खर्चा हम लाए कहाँ से? तो वह कह देते, तुम जो मौज उड़ाते हो, धन ही इकट्ठा करते रहते हो, हमने गुनाह थोड़ी किया है। हमको तलब माना पगार चाहिए, पे चाहिए। बेचारों से काम करवा लेते हैं ना, कि उनको देते नहीं है। तो बहुत पहले भी ये बात का डिस्कशन किया था कि समय बदलता है, सिस्टम भी बदलती है, बताया सतो प्रधानता, रजो प्रधानता, तमो प्रधानता, वो सब। तो पहले द्वापर में क्या होता है, राजा के घर थोड़ा भी बच्चे का जन्म हुआ, थोड़ा भी कुछ हुआ तो ये सारा बाजा बजाना, ये करना वो करना, धूमधाम से मनाना, उसमें सारा धन चला गया। बाबा हिसाब पूछते हैं ना,
उसके बाद जो फिर थोड़ा आया, रजो प्रधान बने तो मंदिर बनाना शुरू किया, तो उसमें सारा धन गया। तगारा ऐसा बोलते गुजराती में, हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते। तो बनाते गए खाली हो गया। हाँ, और अभी उसके बाद की जो गवर्नमेंट आई, पगार पे कितना देती है। पहले तो देखो ब्रह्मा बाबा ने 10, 15, 20 रुपया से उन दिनों में बहुत बड़ी बात कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा था तो 70 रुपीस बाबा का पे था। आज तो जो पटा वाला बोलते हैं ना, जो झाड़ू पोछा खाली करते हैं ऑफिस में जाकर, उनका भी 10,000, 20,000 है। तो ये गवर्नमेंट जाएगी नहीं तो क्या होगा, आप सोचो। तो ये गवर्नमेंट अभी ऐसे जाएगी, ऐसे गए एक एक करके। तो इसी के लिए अभी मारा मारी है ना, बाबा का देखा हुआ है सारा, ब्रह्मा बाबा का। तो आज बता रहे हैं ये सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी और कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहां तहां खिटखिट है। ये सब हंगामा होकर शांति होगी, पहले सब हंगामा हो जाएगा। अभी कितनी पड़ा पड़ी मारा मारी हर चीज के लिए। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना, तुमको भी अब हो रहा है। साक्षात्कार माना हम सामने जो देख रहे हैं, खाली एक दृश्य दिखाई दिया वो नहीं, वो तो आया और चला गया। पर अभी सारी बातें जो बाबा बोलते हैं हम प्रैक्टिकल में आंखों के सामने नहीं देख रहे हैं, समझ में आता है ना सारा, देख भी रहे हैं समझ भी रहे हैं। साक्षात्कार माना तुमको भी अब हो रहा है। तो देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो, तो पूरा सौभाग्य लो। ये सारा वर्णन करके बाबा इसलिए बताते हैं कि वो सब बातों में उलझ नहीं जाओ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। ये समय ही अपने भाग्य बनाने का, खाली भाग्य नहीं, 100 शब्द आगे है, 100 गुना भाग्य, सौभाग्य माना। मेरा भी जो भाग्य है, मैं भाग्यवान तो हूं, पर मेरा भाग्य का मैं 100 गुना कैसे करूं। एक का 100 गुना हिसाब करके देखना। तो बाबा की ये जब मुरली चल रही है मधुबन में, तो बारिश भी बहुत आ रही है, बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई। तो बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं, तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है। वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे, तो देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोल पुल कहा जाता है। ये भी सिंधी शब्द है, मीनिंग। टोल पुल माना मीठा, है ना, मिठाई। तो टोली, उससे शब्द आया टोली, टोली बोलते हैं ना, ये मधुबन की टोली है, ऐसा भोग बोलते हैं। यहाँ प्रसाद नहीं, प्रसाद भक्ति का शब्द है। तो मिठाई इसलिए बोलते हैं आज ये मिठाई बनाई, ऐसा प्रसाद बनाया ऐसा नहीं, टोली बनाई, है ना। तो जो अच्छे बच्चे ना, आज बाबा उसको टोलपुल बोलते, टोलपुट बोलते हैं। मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई है, और यह है रूहानी मिठाई, जो रूहानी बाप देते हैं। देखा, ये 3 पेज मुरली आत्मा के लिए मिठाई है, आत्मा की टोली। ये टोली खिला खिला कर बाबा आत्मा को इतना मीठा बना देते हैं, है ना। तो शरीर को भी वो टोली तो खिलाना पड़ता है ना, कि नहीं। तो देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है ना। देह अभिमान आ जाता है ना घड़ी घड़ी, तो पुरुषार्थ ये करना है कि देही अभिमानी बने। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो। चलो 24 आवर्स नहीं बन सकते हैं, तो 8 घंटा तो बन सकते हैं ना, कि नहीं। आज करके देखना, फिबल शरीर निर्वाह काम भी करो, रात को जागो, तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासोश्वास याद करो। बाबा ने श्रीमत दी,
नींद को जीतना है। स्थूल नींद वो भी जीतना है जो रात को हम सोते हैं, और बहुत प्रकार की नींद का लिस्ट है। अज्ञानता की नींद है ना, अवगुण, कमी, कमजोरी, विकार, उसमें आत्मा सोई हुई है। अलबेलापन, आलस, ये सब नींद है ना। उससे बाहर आना, निकलना, आत्मा को जागंती ज्योत बनाना, आत्मा जागती रहे, तभी तो श्वासोश्वास याद कर सकते हैं ना। नस नस, बूंद बूंद जो ब्लड की, कोई खोल के देखे तो अंदर से आवाज आए बाबा, ऐसा ये नहीं हनुमान का याद का दिखाया नहीं, इसलिए तो ऐसी याद बाबा कहते चाहिए। श्वास की आत्मा तो कभी भी निकल सकती ना शरीर से। अगर उस समय लास्ट सेकंड, लास्ट श्वास बाबा की याद नहीं रही तो भी कोई फायदा नहीं ज्ञान में चलने का। विचार सागर मंथन करो इस बात पर। देखो अभी बताएं कैसे सोचना है। बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे। भी कई दिनों से अंदर से अभी ये समझ में आया कि जो आत्मा है, हमको पता चलता है कि उसका लास्ट समय है, उसको शरीर छोड़ना है, तो मैं तो कोशिश करती कि उसको सहयोग देकर अच्छी तरह से उसको निश्चिंत कर दे और उसका शरीर छोड़े, ताकि उसका आगे का जन्म अच्छा मिले उन्हें, है ना। हम कहते कोई चिंता नहीं करो, जो भी जरूरत है बोलो, और ये एकदम इमरजेंसी है तो टिकट लेके भी आ जाएंगे। तो आप चिंता नहीं करो कि हमारा कोई नहीं है, क्या करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब बेचारी आत्मा ने उसी चिंता चिंतन में शरीर छोड़ा तो उसकी गति क्या होगी। तो सबको गति सदगति देना बाबा ने हमें काम दिया है। खाली ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं होता है। स्थूल फिजिकली सूक्ष्म भी आत्माओं को मदद करनी पड़ती है, सहयोग देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है, उनको उमंग उत्साह में लाना पड़ता है, उनको शांति देनी पड़ती कि नहीं मेरा कोई है, मुझे कोई पूछने वाला है ना। तो हमारा काम है उन आत्माओं को, उनका भी विकर्म विनाश होता है। तो जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। देखा सर्विस की कोई कमी है क्या? अभी कितना है। अभी हमको जाना था एक जगह, ये स्वामीनारायण के भी संत आए हुए हैं उनके घर में। बोलते बहन आप भी आ जाओ, बहुत लोग हैं यहाँ हम कोर्स पर। मैंने बोला अभी हमारा तो यहाँ ही इतना है सेवा का, है ना। अभी नेक्स्ट सितंबर में आएंगे, तभी बोला करेंगे सारा। इतनी जगह से है तो आप सोचो, सर्विस तो बहुत है। गए भाषण करके आ गए, वो कोई सेवा नहीं है। सेवा माना आत्मा को परमात्मा से मिलाना। सेवा माना आत्मा को जो चाहिए। सबसे पहले तो बेचारा का दुख कितना है, अशांति कितनी है, वो छुड़ाए ना। अशांति से, दुख से, विकारों से, अवगुण से, व्यसन से, कमी कमजोरी से। तो कितनी सेवा है आप सोचो। कोई कमी नहीं सेवा की। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो। बाबा को पूछते हैं सेवा करे तो बाबा थोड़ी बोलेगा ये सेवा करे। सा कभी भी हमने देखा, दादियों ने भी और बड़ों ने भी हमें ट्रेनिंग दी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम हम लेके जाएंगे तो एक बढ़ेगा ना कम। वो चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम हम कम करें, कम करने में उनका सहयोग दे। तो बोलते प्रॉब्लम लेके हमारे पास नहीं आओ, प्रॉब्लम के साथ दो चार निवारण लेके भी आओ, ताकि हम उसमें से बताएंगे कि उसमें ये करो, ऐसा साथ में निवारण भी लेके आओ। समझा? तो बाबा पूछेंगे तो बाबा कहेगा कि ये सेवा करो, है ना। पूछने की बात नहीं। जिनको सेवा करना है ना वो तो पीछे पड़ जाते हैं। कुछ भी करो, कैसे भी करो, सब कुछ छोड़कर आकर बैठने के लिए भी तैयार है आत्माएं। बताओ, हमने बोला ऐसी सेवा नहीं करनी है। गृहस्थ में भी रहना है, सबकी संभाल भी करनी है, सेवा भी करनी है ना। तो सेवा में पूछना ही होता है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे आपके घर में बैठे रहो,
देखो और आगे बाबा क्या बोलता है, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता है ना, सपूत बच्चा कभी पूछेगा नहीं, वो ऑफर करेगा हमेशा। फिर बाबा कहेगा आराम करो। एक तो घर में बैठे रहो और आराम करो, इसमें पूछने की दरकार ही नहीं है। देखा, सेवा में पूछने की दरकार ही नहीं है। बाबा ने लोक लाज कुल काल का ख्याल किया क्या? देखो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं। हम तो लोक लाज करके भी कितना बैठे रहते हैं ने? ब्रह्मा बाबा ने कभी लोक लाज का ख्याल नहीं किया। बाहर वालों ने, दुनिया वालों ने विघ्न रूप नहीं बना, अपने ही जो बाबा के अपने थे वो ही विघ्न रूप बने। तो बाबा बैठा रहा क्या? बाबा बोलते हैं अरे बादशाही मिलती है। देखा, जिनको वर्षा और प्राप्ति आंखों के सामने रहती है ना, वो कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं। हम तो कितने छोटे थे, कुछ भी नहीं सोचा भविष्य में। अगर ऐसा सोचते तो क्या सेंटर में आते? हमारा बुद्धि बाबा ने बंद कर दिया था, चलता ही नहीं था कि कल क्या होगा, बड़े होंगे फिर क्या होगा, कोई रहेंगे नहीं रहेंगे। और हमने ये भी तो नहीं सोचा था दादिया नहीं रहेगी। हमको तो लगा संगम युग माना हम सब साथ में ही रहेंगे ऐसा। अभी समझ में आता है सारी बातें कि हमने उस समय तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, है ना। तो हमको तो एक ही नशा था ना, भी सेवा करना है, बाबा है, सत्युग है, दुनिया बदल रही है, ये सारी बातें बुद्धि में रहती थी। हमारी बुद्धि में ये नहीं रहता, इसलिए नहीं करते हैं। अगर बादशाही बुद्धि में आएगी ना तो कोई सेवा के बिना रहेगा ही नहीं, सब कुछ छोड़ देंगे, सब छोड़ के बैठ जाएंगे। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे है तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है। आस्तिक माना जो बाबा को जानते हैं। कोई नहीं जानते ना बाबा को, मानते तो है, भक्ति करते हैं, पर बाबा आस्तिक उनको कहते हैं जो बाबा को जानते भी है, मानते भी है, बाबा से संबंध भी जोड़ा है ना, तो वो है आस्तिक, जो बाबा की मत पर चलते हैं। और बाबा जो कहते हैं वो करते हैं, वो है आस्तिक। नहीं तो आज बाबा कहते सब नास्तिक है। ठीक है, हम बाबा के बच्चे भी अगर ज्ञान में चलकर बाबा का नहीं मानते, ना माना नास्तिक, इतना पक्का करना। जगदीश भाई का क्लास है, सुनना कहीं से मिले तो। ना माना नास्तिक, बाबा को मानते हैं। आप सोचो गहराई से, बाबा को मानते हैं कि नहीं, पर बाबा की नहीं मानते हैं। बाबा को तो मानते हैं, पर बाबा ने जो कहा ना 3 पेज मूल्य में, वो नहीं मानते हैं। तो ये जगदीश भाई का क्लास है, इसके ऊपर सारा। तो बाप को न जानने वाले, बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, माया भी कोई कम नहीं है। इस माया पर ही जीत पानी है, इसीलिए कवच पड़ा रहे। कौन सा कवच पड़ा रहे? याद का, बाबा की छत्र छाया का, उससे बाहर नहीं जाना। बाहर भाई बहनों की तो बहुत सारी बातें हैं, पर हमने हमारे सेंटर की बहनों का जब भट्ठी होती है ना, तभी दादी समाचार सुनाती है, हर एक का कहाँ क्या कैसे क्यों नहीं करना है। इसलिए माउंट आबू में भी पहाड़ों पर अकेले अकेले, क्योंकि हमको नहीं पता ना कहाँ कोई अंदर कोई रिद्धि सिद्धि वाला अपना एक एरिया बनाकर 2 बाबा के बच्चे अंदर चले गए, कभी वापस आए ही नहीं। कितना भी 1-2 बार तो दादी गुलजार भी बाबा के पास गए, पूछा, और उनका इतना ऐसा होता है। अगर उससे बाहर है तो कुछ नहीं, पर एक बार अंदर चले गए तो आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा।
ऐसे है। वो लोग आते हैं सेंटरों में भी, क्लास में भी ध्यान रखना पड़ता है। सब कोई मुरली सुनने नहीं आते हैं, सब कोई ज्ञान योग करने नहीं आता। हमारा तो बहुत अनुभव है, वो आते यहाँ देखने क्या है कैसे है। बहुत बहनें ध्यान नहीं रखती तो पूरा पूरा भंडारी भी उठा के चले जाते हैं, वो भी हमने देखा। क्योंकि वो तो चोरी करने आते हैं। प्यू बहन को मैंने पूछा कि यहाँ चोरी कैसे हुई, तो बोलता है कि हमारा एक मकान सेल हुआ, दूसरा उसका पैसा आया था खाली क्लास में, तो वो भाई भी आके क्लास में बैठा था, उसको पता चला कि यार पैसा है, तो रात को आकर सारा कपड़ा सब बहनों का बाजू वाले फार्म में फेंक दिया, बहुत कुछ तोड़ फोड़ लेके भी गया है ना। ये हमारा देखा हुआ है सारा। तो ये माया कम नहीं है। एक बहन तो बेचारी बहुत ही अच्छी थी, ऐसा बेचारी फिर बॉम्बे में रोड पर बैठ के भीख मांग रही है ना, क्योंकि उसकी हालत ऐसा करके फिर वो लोग छोड़ देते हैं। हम नियम बताते आप सबको अच्छा नहीं लगता है, पर बहुत सारी बातें आजकल भी है दुनिया में। हम अपनी धुन में अपने नशे में हम अच्छे हैं, सबको अच्छा मान लेते, ऐसा नहीं होता है ना। तो दुनिया का भी ज्ञान रखना कि उसी आत्मा उससे हमारा लेना देना है, नहीं जाना है ऐसा नहीं, सेवा नहीं कर। बाबा जो बताते हैं संयम नियम मर्यादा, उससे बाहर नहीं। श्रीमत प्रमाण जो होता है वो करना है, तो फिर बाबा बचाएगा, नहीं तो नहीं बचाएगा, है ना। फिर हम कहेंगे बाबा ने मदद नहीं की, पर क्यों नहीं की? हमने श्रीमत पर नहीं किया। श्रीमत पर कर रहे, कभी कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गारंटी से हम आपको बताते हैं। तो कवच का अर्थ ही है मन मना भव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में भी तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यही देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं है। पूरे कल्प में देखना, इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। ये सारी बातें देखो, बाबा हमें तैयारी अभी से करा रहे हैं कि बाबा के पास हमें जाना है। तो क्या बनकर जाना है, कैसे जाना है? देवताए देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़ी जाना है। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी आए थे, फिर यह शरीर धारण कर पाठ बजाया, तो आत्मा को फिर वापस कैसे जाना है? शरीर के साथ तो नहीं जाएगी। तो अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है। जो अवस्था हमारी है ना, वो वापस लानी है। शरीर का भी ऐसे देखो, बचपन में बच्चे क्या खा पी सकते, कुछ नहीं ना। अंत में भी शरीर ऐसा ही हो जाता है ना, बच्चे जैसा। तो बोलते हैं ना बच्चे जैसे हो जाए, उसका स्वभाव भी ऐसा, खान पान भी ऐसा, खा नहीं सकते। बचपन में भी दांत नहीं होते, तो अंत में भी कहाँ दांत होते हैं? नहीं होते है ना। सारा जो अवस्था है उस अवस्था में वापस आ जाते। तो ऐसे हमारा भी आत्मा का, ऐसा शरीर का सोचेंगे तो आत्मा का समझ में आएगा कि आत्मा को वापस उसी अवस्था में आकर फिर घर जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है ना, दही जमाते हैं ऐसे अवस्था को जमाना। तो याद रखना, दही जमाते भी है, उसकी भी विधि है, ऐसे थोड़ी बनता है। कईयों का तो 24 आवर्स तक नहीं बनता है, नहीं। हम तो ऐसा विधि है जो 2-2.5 घंटा, कभी कभी तो 2 घंटे में भी दही बन जाता है, कितना भी है। वो विधि होती है ना, उसकी एक विधि होती है, माप होता है उसका एक। तो ये अवस्था का भी ऐसा नहीं कि जो पुराने हैं सालों से है और हम पीछे आए, थोड़े समय में अवस्था कैसी बनेगी ना, थोड़े समय में भी बन सकती है अगर विधि है तो। माया पर जीत पानी है, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं। घर बैठे प्राण कर लेते हैं। बाबा कुछ भी हो जाए, हम तो आपसे वर्षा जरूर लेंगे। इतने मार खाते हैं ड्रामा अनुसार। ये पाठ कल पहले भी चला था, एक एक दादियों का सुना ना, अभी सुनेंगे और आगे। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली है।
हमको लगता है कि शायद हमारा दुर्भाग्य, पर बाबा ने आज बोला जो सितम सहन करते हैं वो ही सौभाग्यशाली है। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत तो है, असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना ही है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। बुद्धि नहीं चलाते ना हम, क्या करे, कब करे, कैसे करे। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी ही आएगी। नहीं तो कहते आज नींद नहीं आई, परेशान हो जाएंगे। तो बाबा कहते जिनको सर्विस, जो ब्रह्मा बाबा तो मुश्किल 2-3 घंटा सोते थे, कि बच्चियां भी छोटी छोटी सेवा पर गई थी तो उसको भी बाबा सकाश भेजते थे, है ना, शक्ति देते थे, न सोचते थे, ख्यालत चलता था ना ब्रह्मा बाबा का। तो आज अपने अनुभव से बाबा बताते हैं ख्यालत चलता रहता है। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाए। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तब ही राज तिलक के लायक बनेंगे। और ये हमने यहाँ किया। आत्मचिंतन, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये अभी मुरली से निकाल दिया है क्योंकि इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं होता है ना विदेश में। पहले बहुत आता था, अपनी घोट तो नशा चढ़े। और हमने संगम युग में ये पुरुषार्थ किया। अभी टाइम तो हुआ है, पर आप देखो भक्ति में भी यादगार रूप में क्या गाते हैं। अब ये श्रावण मास आया ना, हमने गांव में सुनते, पता नहीं सिटी में तो क्या गाते हैं, वो प्रभात फेरी निकालते हैं और उसमें भी वो गाते हैं। क्या गाते हैं? चंदन को जितना ज्यादा घिसेंगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा सुगंध, ऐसा। तो क्या गाते हैं अभी बोलो आगे, इतना तो याद दिलाया। चंदन कौन घिसता है और तिलक कौन करता है? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। देखो हमारी भावना बहन ने बहुत भक्ति की है। तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा बोल के फिर वो बेल लेके घूमते ना साथ में, फिर एक बेल लगाएंगे, फिर और आगे गाएंगे। ऐसा हम छोटे थे ना, बहुत सुनते थे उसको। तो यहाँ देखो, हम जितना अपनी घोट मना, जितना हम यहाँ आत्मचिंतन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, वही याद बाबा कहते सतयुग में जाकर राज तिलक के लायक बनेंगे। तो आज से ये पक्का करना है, राखी में प्रतिज्ञा करनी, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। हमको क्या लेना देना उसके काम में, क्यों अपना पद नीचा करो, है ना। तो अपनी घोट नशा चढ़े। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। तो हम किसको फॉलो करते हैं? तो तीखे बच्चे में अभी बाबा, मम्मा, दादिया जो पढ़ाई में पास हो गए हैं, है ना, आजू बाजू वाले नहीं, अभी हमारे साथ चलने वाले, तो कभी भी माया उसको पकड़ सकती है, कभी भी ज्ञान से निकल सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। तीखे तीखे बच्चे बाबा कहते उनको फॉलो करो। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ है वो सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे। लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में होता रहेगा, फिर ऐसा ऐसा करके अंत में फाइनल लड़ाई लग जाएगी और सारा परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बात को याद था। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, 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 शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है 30 पॉइंट। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। और देखो आसक्ति है तो उस दिन प्रास क्या बताया था, अगर मेरी किसी भी चीज में आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। ठीक है, इसलिए आसक्ति नहीं रखनी है। अनासक्त वृत्ति, हमारी अनासक्त, कितना भी अच्छा खाना हो, कितना भी अच्छा पहनना, ये वो देखना है, सबसे पहले चेक करना है मेरी बुद्धि उसमें गई, मेरा मन उसमें गया। हाँ, गुरुजा दादी ने बताया था ना उस दिन, इसलिए वो लोग देवता बनेंगे, उनके मंदिर बनेंगे, वो पूज्य बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। अभी हमारा इतना अटेंशन नहीं है। देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहन कर रखना है। देखो बाबा नहीं बचाएगा, बाबा ने आज इसलिए वहां कवच और कुंडल कर्णों को था, है ना, फिर ले लिया, वही उसकी रक्षा थी, उसको दिया था ना, जन्म से ही मिला था उनको। ऐसे बाबा ने हमें जन्म से ही दिया है ये कवच। बाबा बचाएगा तो सबको बचाना पड़ेगा। तो कोई ये नहीं कि इनको बचाया मुझे नहीं, ऐसा नहीं। हालत जब ऐसी होगी, जिसके पास ये कवच होगा वो बचेगा। दूसरा, नींद को जीत, श्वासोश्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथानी चलानी है। यहाँ जैसे वो मिक्सी में डालते हैं, या तो हैंड मिक्सी होती है उससे करते हैं ना, ऐसे बुद्धि को इतना फास्ट, स्लो बुद्धि भी नहीं चलेगी यहाँ पर, है ना। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सब प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे, है ना। ऐसे तो सब कहेंगे ना, पर बाबा ने निशानी बताई, जिनके साथ सदा सर्वशक्तिवान बाप है तो वो आत्मा सदा माला माल, सदा तृप्त और सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट, कोई कंप्लेन नहीं। क्या करे कैसे करे ये कंप्लेन नहीं, क्यों समाप्त, तो सदा साथ रहते हैं, वह चलेंगे भी साथ। इसलिए देखो लंका तो जलानी थी, पर हनुमान ने पहले अपनी पूछ जलाई। अपनी पूछ नहीं जलाते ना तो लंका नहीं जला सकते। ऐसे हमारे क्वेश्चन की क्यों समाप्त होनी चाहिए, तभी हम ये माया रावण का राज खत्म कर सकते, नहीं तो नहीं। और ये करना क्यों है, बाबा ने वो क्यों का भी आंसर दिया कि बाबा के साथ रहना है और चलना भी साथ है। स्लोगन, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, वो जो बीच में है ना छोटा, उसके बिना देख नहीं सकते, तो नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए आज बाबा ने बताया, है ना। तो सार में भी बताया, एक ज्ञान दूध, मुरली माना ज्ञान दूध आज बाबा ने दिया। और फिर एक जर्नी है घी तक की, वो दूध के अंदर ही घी समाया है और उसको निकालना है। तो प्रोसेस है ना, कैसे करते आप सब पता है, अनुभवी है। तो आजकल घी बना कर ले आना, मक्खन। हम देखते हैं कौन करके कि किसका कितना, किसका कैसा, अलग अलग होता है ना।
और वो भी सीखना होता है। हम तो छोटे थे तो देखा है ना, सब किया भी है। विंटर है तो गर्म पानी चाहिए वो करने में, मक्खन निकालने में, नहीं तो नहीं निकलेगा। समर है तो ठंडा पानी, ऐसे नहीं कि हर बार गर्म पानी डालना, नहीं तो मक्खन नहीं निकलेगा। सीजन भी देखनी पड़ती, वेदर भी देखना पड़ता है उसमें, है ना। यहाँ भी ऐसा है। तो इतना सारा बता दिया, और फिर कल एक नई पॉइंट ले आना। तो अभी योग करते हैं, आज नहीं सुनेंगे, 8 बज गया है। बाकी जो दादी का है कल सुनेंगे। बाकी ये होमवर्क करके ले आना, बहुत अच्छा रहेगा। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहाँ, है मजहब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान।
सच में कोई गजब है। खूब अनोखा कारीगर है, खूब अनोखा कारीगर है, तू सबका रहमान, हाँ तू सबका रहमान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहाँ, है मजहब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। 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 ओम शांति बहन।